नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी क्लासों में आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आज आपको पता है हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के वन और वनस्पति। तो आज जो हम रिलेटेड टू बात करेंगे, वनस्पतियों से रिलेटेड बात करेंगे। किससे रिलेटेड बात करेंगे? वनस्पतियों से रिलेटेड बात आप अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो फटाफट से एक बार जल्दी से थंब का निशान बनाकर भेज दीजिएगा। बिल्कुल, फटाफट से तमगा निशान बनाकर भेज दीजिएगा, क्योंकि आज अपन बेहतरीन बात करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक पर ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये बात तो अपन करेंगे ही करेंगे, कोई अपन को रोके हुआ नहीं, तो बढ़िया बात करेंगे। और टॉपिक का नाम आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, राजस्थान के वन और वनस्पति। तो बच्चों तैयार हो आप लोग इस टॉपिक के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए? तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दें, और इस क्लास का बेहतरीन और ज़बरदस्त और सुपर विभिन्न प्रकार के तरीकों से लुत्फ भी उठाएं। आ जाओ भाई जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस क्लास को अपन और भी बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ चीज़ इसके अंदर नहीं होने वाली है आज। बिल्कुल, चलिए इस टॉपिक के ऊपर अब चर्चा करते हैं और बेहतरीन तरीके से राजस्थान की वनस्पतियों के बारे में समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति, और सबसे नंबर एक पर आता है खेजड़ी। कौन सी वनस्पति है? खेजड़ी। खेजड़ी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके उपनाम। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, इसके उपनाम पढ़ेंगे सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार हो ना? उपनाम पढ़ लें, बता दोगे आप लोग? तो इसे बोलते हैं राजस्थान का गौरव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? राजस्थान का गौरव। ऐसे बोलते हैं, ये हमारा राज्य वृक्ष है। इसको दर्जा मिला 31 अक्टूबर 1983 में। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसे। राजस्थान का गौरव खेजड़ी के वृक्ष को भी कहते हैं, और राजस्थान का गौरव अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, तो राजस्थान का गौरव अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी कहते हैं, और राजस्थान का गौरव बाजरे को भी कहते हैं। राजस्थान के गौरव के नाम से राजस्थान में 3 नाम जाने जाते हैं: खेजड़ी का वृक्ष, बाजरा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इन्हें राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसका प्राचीन नाम है सम्मी, जो कि वेदों में कहते हैं, इसे कहते हैं सम्मी। इसका प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? सम्मी। इसे ही कहते हैं सिमोला। सिमोला इसका साहित्यिक नाम है। इसे बोलते हैं जाटी। स्थानीय नाम है, क्या बोलते हैं इसे? जाटी। इसका जो स्थानीय नाम है सिमोला जाटी, इसका स्थानीय नाम है। इसे बन्ना बन्नी भी कहते हैं और पे में कहते हैं। जैसे बन्ना बन्नी कहते हैं, पे में भी कहते हैं। बन्ना बन्नी, पे में।
इसके नाम है। इसका वनस्पतिक नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामों के लिए, इसका वनस्पतिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया, प्रोसेपिस सेनेरिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए इसका वनस्पतिक नाम। देखो इसमें नामों की बड़ी वैल्यू है, नामों की बड़ी चर्चा होती है यहाँ पर। प्रोसेपिस सेनेरिया इसका वनस्पतिक नाम है, बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर अगर अपन बात करते हैं कि केजरली दिवस कब मनाते हैं, 12 सितंबर को अपन केजरली दिवस मनाते हैं, जो 1978 से कंटिन्यू बना रहे हैं। केजरली दिवस 12 सितंबर को बनाया जाता है और प्रथम बार जो बनाया गया 1978 से कंटिन्यू बनाया गया। यह बात भी आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। केजरी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी के दिन की जाती है, इसकी पूजा दशहरे पर, इसकी पूजा दशहरे पर की जाती है। ये बात भी आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए कि इसकी पूजा कब होती है, दशहरे पर होती है। सर्वाधिक ये शेखावाटी में पाया जाता है, नागौर में पाया जाता है, ठीक है, डीडवाना कुचामन में पाया जाता है। यह सर्वाधिक नागौर, डीडवाना, शेखावाटी पाया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑपरेशन केजड़ा कब चलाया गया, ये बातें मैं आपको आप लोगों के साथ करता हूं कि ऑपरेशन केजड़ा कब चलाया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन केजड़ा ऑपरेशन केजड़ा 1991 में चलाया गया, ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के। और इसके डाक टिकट 1988 में जारी हुए। तो ये तमाम बातें अपन ने केवल एक पेड़ के बारे में की है, वनस्पति को लेते हुए, और वनस्पति को देखते हुए सबसे जो पहले हमारी बात हुई है, इन तमाम चीज़ों से हमारी बात हुई है केजड़ी के वृक्ष के बारे में। तो ये एक बार देख लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जितने बनते हैं, इसके अलावा प्रश्न और भी बनते हैं कि इसकी फली को क्या बोलते हैं, इसकी पत्ती को क्या बोलते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं और पत्ती को लूम कहते हैं। पत्ती को लूम कहते हैं, इसकी पत्ती को क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, पत्ती को क्या कहते हैं, इसको लूम कहते हैं। ओके डियर, सबका क्लियर हो गया यहाँ तक? फटाफट से बताओ, यहाँ से आगे लेके चलूंगा अब आप लोगों को। ये केवल अपन ने केजड़ी के वृक्ष के बारे में बात की है, तो सभी देख लीजिएगा, लक्ष्मी जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से बात देख लो। केजड़ी के वृक्ष के बारे में अपन ने बात की है क्लास के अंदर। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लो सबके सब। ओके, अब दूसरा जो हम बात करेंगे वो किसको लेकर करेंगे, दूसरी बात नेक्स्ट प्लास, डाक, खाकरा जिसे कहते हैं, उसकी बात करेंगे। ब्यूटियो स्पेमा इसका वनस्पति नाम है, इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, ऐसे बोलते हैं जंगल की ज्वाला। ब्यूटियो स्पेमा इसका वनस्पति नाम है।
वनस्पतिक नाम है। ये जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है माय डियर, क्योंकि इसकी जो पत्तियों का रंग है आग के समान होता है। इसकी जो पत्तियों का रंग होता है वो किसके समान होता है? आग के समान होता है, ध्यान रखना। और ये है जो प्राप्त होता है राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है राजसमंद, ये है राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से प्राप्त होता है। उदयपुर से प्राप्त होता है। अगली बात करते हैं तो नाम आता है रोहिड़ा। रोहिड़ा राज्य पुष्प, सेम 31 अक्टूबर 1983 को बना। पहली बात, इसे बोलते हैं राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का सागवान। राजस्थान में मारवाड़ का सागवान। राजस्थान का सागवान व मारवाड़ का सागवान इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से, ठीक है। इसे मारवाड़ का टीक और मरु शोभा भी कहते हैं। टिकोमेटा इंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है। टिकोमेटा इंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं कि ये कब खिलता है तो मार्च के महीने में खिलता है। मार्च मतलब चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में बच्चों क्या करता है, ये खिलता है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ये कौन सा? रोहिड़ा। तो ये बात होती है रोहिड़ा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है? रोहिड़ा से रिलेटेड। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। बांस। आदिवासियों का हरा सुना बेम्बू सोइडाई। बेम्बू सोइडाई भी इसको कहते हैं, बेम्बू सोइडाई कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम है बेम्बू सोइडाई के नाम से इसको जाना जाता है। बांस की बात करें, आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना इसे कहते हैं। आदिवासियों का इसे क्या बोलते हैं? हरा सोना कहते हैं। और ये घास का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा स्वरूप होता है। घास का सबसे स्वरूप बांसवाड़ा से प्राप्त होता है सर्वाधिक, और सीता माता अभ्यारण्य से प्राप्त होता है। सीता माता अभ्यारण्य सर्वाधिक प्राप्त होता है। महुआ आदिवासियों का कल्पवृक्ष। महुआ आदिवासियों का कल्पवृक्ष इसे कहते हैं, ठीक है। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर से प्राप्त होता है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर से प्राप्त होता है। इससे मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है।
इससे माओरी शराब बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मशरूम। अब मशरूम के बारे में क्या बताऊं यार, मशरूम मशरूम ही होती है। मशरूम के बारे में तो आप भी मेरे से अच्छे जानते होंगे। मशरूम सालर, सालर सर्वाधिक उदयपुर से प्राप्त होता है। इससे रेगजीन के डिब्बे बनाए जाते हैं। शालर, खेर, खतोड़ी जनजाति के लोग खत्ता बनाते हैं। खेर की पेड़ की बात करें तो खतोड़ी जनजाति के लोग इससे क्या बनाते हैं, कत्ता बनाते हैं। खेर, कत्ता तैयार होता है इससे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आंवला, आंवला की बात करें तो भाई आंवला औषधि कार्यों में काम में रहता है। अजमेर, उदयपुर, सोलंबर से प्राप्त होता है आंवला। इसकी छाल को चमड़ा उद्योग में काम जाता है। ठीक है, आंवले की बात करते हैं तो ये औषधि नुमा है, विटामिन सी मिलता है, अजमेर और उदयपुर से प्राप्त होता है। यह अजमेर और उदयपुर से प्राप्त होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से प्राप्त होता है। ये अजमेर और उदयपुर से प्राप्त होता है। कौन सा, आंवला। तेंदू, पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू पेड़ के पत्तों से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू पेड़ का जो पेड़ होता है उससे बीड़ी बनाई जाती है। इसे टिमरू भी कहते हैं और वांगड़ का चीकू भी कहते हैं। इसे कहते हैं टिमरू। और वांगड़ का चीकू भी कहते हैं। सेवण, पौष्टिक घास का स्वरूप, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। लाठी सीरीज में, लाठी सीरीज में पाई जाती है। चलिए बताइएगा, ये तो यहां तक बात हुई हमारी। यहां पर किसको लेकर, इसको लेकर, बोलो हाँ या ना। तो ये इंपॉर्टेंट सी छोटी सी बात थी जो आपको बताई गई, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वनस्पति को लेकर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ से आगे की ओर, कुछ उपयोगी चीजें भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं।
इम्पोर्टेंट, आप लोगों के लिए काफी जानकारीपूर्ण। विभिन्न वानिकी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार की बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों से कि अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अगर आप लोग बता दो तो मजा आ जाए कि अमृता देवी जो पुरस्कार दिया गया सबसे पहले, उसकी शुरुआत कब हुई ये बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब तो शुरुआत हुई, कब दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे भाई लालाओ, ऐसी बात थोड़ी है, बात छोड़ेंगे नहीं ना। अमृता देवी पुरस्कार कब दिया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो ये 1994 में गया सब वृक्षारोपण व वन सुरक्षा के लिए। अमृता देवी पुरस्कार दिया गया और सबसे पहले गंगा राम विश्नोई को दिया गया था। सबसे पहले जैसे सबके वो पता हो, सब सर्वप्रथम गंगा राम विश्नोई को दिया गया था। वानकीय पंडित पुरस्कार, अगला पुरस्कार है वानकीय पंडित पुरस्कार। ठीक है, इसकी बात करें वन संरक्षण के लिए आता है। वानकीय लेखन अनुसंधान पुरस्कार ये भी दिया जाता है, वानकीय लेखन अनुसंधान पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर अपन बात करें पुरस्कार कौन से, तो वृक्ष मित्र पुरस्कार भी हमारे यहाँ पर जाता है, वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया जाता है। और भी बात करें तो और कौन सा है, मेदिनी पुरस्कार, वृक्ष प्रवर्धन पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार। ये पुरस्कारों के आपके प्रमुख नाम है जो कि आपके यहाँ पर दिए जाते हैं। कब, तो ये उत्कृष्ट कार्य पर ये दिए जाते हैं। चलिए, यहीं पर मैं एक और बात करूंगा, जैसे राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, ये इसकी शुरुआत कब हुई, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आगे यहाँ से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एग्जाम में आया ये दिया गया 2012 से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2012 से दिया गया, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, यहीं पर अगर अपन बात करते हैं तो वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थलीय, देखो बीच में 3-4 चीज है, मरुस्थलीय है, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम सबसे पहले जैसे कि अपन ने बात की। दूसरी बात करें तो सामाजिक वानिकी है योजना, सामाजिक वानिकी योजना। ये दो बातें मैंने आप लोगों के सामने लिखी, एक 1978 में और एक 1985 में। ठीक है, 84-85 करते हो, 85-86 कर दो, बात एक ही है। 85-86 करते हैं, छियासी में दी गई। ऐसी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए माय डियर, क्योंकि ये एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, जैसे पूछ ले आप लोगों से
हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ हुई? हरित राजस्थान योजना पूछ ले आप लोगों से, बताओ हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ हुई? ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो फिर क्या आप आंसर दोगे? कब से प्रारंभ हुई थी हरित राजस्थान योजना? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रारंभ हुई थी तो ये प्रारंभ हुई थी 2009 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2009 में। वन धन योजना, अगर इसे पूछ ले वन धन योजना कब प्रारंभ हुई? वन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो वन धन जो योजना प्रारंभ हुई ये कब हुई? 2018 में। 2018 में कब प्रारंभ हुई? 2018 में। तो बच्चों ये छोटी मोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो हमने क्लास में बात की है वनस्पति से रिलेटेड बात की है, वनों से रिलेटेड बात की है, ठीक, कौन कौन सी वनस्पतियाँ राजस्थान में पाई जाती है और कुछ संरक्षण कार्यक्रम भी हमने आज की क्लास में देखे हैं। तो इसी प्रकार की क्लास से बने रखने के लिए लगातार बने रहेगा हमारे साथ क्लास के साथ, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त और बेहतरीन कीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं आप लोगों से उमंग और उसके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।